Hello bachcho, let's see the question. So here the question says that the heat of combustion of fuel, okay, so heat of combustion of fuel of a molecular weight of 86 is 688 kilojoule per mole. So the calorific value of that fuel is. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो लेट्स सी. पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं की कंसेप्ट. ओके, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है दैट इज की हीट ऑफ कंबंशन जो होती है वो हमें गिवन है, दैट इज 688 किलोजूल पर मोल. तो ये गिवन है किसके लिए, ऐसे फ्यूल के लिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एक फ्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है गिवन है. ओके, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है दैट इज 86 एंड उसके लिए जो हीट ऑफ कंबंशन लगने वाली है वो हीट ऑफ कंबंशन भी गिवन है, हीट ऑफ कंबंशन. तो हीट ऑफ कंबंशन कितनी है, हीट ऑफ कंबंशन गिवन है विच इज इक्वल टू 688 किलो जूल पर मोल, ये भी गिवन है. करेक्ट. सो हमें कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो अब पहले ये समझते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट तो करना है, लेकिन ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज दिस. सो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ये एक वैल्यू होती है विच इज डिफाइंड एज द amount of heat energy released during complete combustion of a unit mass of fuel. ठीक है, तो जब भी हम किसी एक फ्यूल को हीट करते हैं, मतलब जब भी हीट होती है तो अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होती है ना, जब भी हम कंबंशन करेंगे पूरे कंबंशन के प्रोसेस में, हमें बताए फ्यूल क्या होता है, कंबंशन होता है फ्यूल का, राइट. तो जो फ्यूल का कंबंशन होगा उस कंबंशन के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होने वाली है ना, वो जो हीट रिलीज होती है उस वैल्यू को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. सो यहाँ पे हम वो मेंशन भी कर देते हैं दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड कब होती है, रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबंशन, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबंशन, पूरे कंबंशन के प्रोसेस के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी जो रिलीज होती है ऑफ अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल, यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल. तो एक पूरे यूनिट मास ऑफ फ्यूल को जब कंबंशन प्रोसेस पूरा होता है उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाएगा. तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है. सो हियर यू राइट कैलोरीफिक वैल्यू, उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है जिसके वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम हीट, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे. सो वेरी सिंपल, हीट ऑफ कंबंशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हीट ऑफ कंबंशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबंशन हमें ऑलरेडी गिवन है 688 किलो जूल पर मोल, ये हमें गिवन है. डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 86, ठीक है, 86 ग्राम पर मोल, ये भी हमें गिवन है. तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी फाइनल, दैट इज 8 किलो जूल पर ग्राम. 8 किलो जूल पर ग्राम इज द कैलोरीफिक वैल्यू. ये क्या है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है जो यहाँ पे हमें मिली है, दैट इज 8 किलो जूल पर ग्राम. अंडरस्टूड. जो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई है पूरे कंबंशन के टाइम पे इस फ्यूल की, गिवन फ्यूल की जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो है 8 किलो जूल पर ग्राम. सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.